बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 15 का न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब डाटा के अंदर उसने कहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसने पहले से बता दिया। उसकी टर्न रेशो 1:100 और एन अल्टरनेटिंग सप्लाई 20 वोल्ट की इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज? उसने बता दिया ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, रेशो 100। अब स्टेप अप की जब बात करेगा, याद रखिएगा उसकी प्राइमरी कॉइल कम होगी, सेकेंडरी कॉइल उसकी ज्यादा होगी। तो एनएस को हम 100 लिखेंगे और एनपी को हम 1 लिखेंगे। अगर कोई बच्चा एनपी को 100 और एनएस को 1 लिख देगा तो वो फिर गलत हो जाएगा, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। एनएस 100, प्राइमरी वोल्टेज 20 है, सेकेंडरी वोल्टेज को हमने क्या करना है, मालूम करना है। हम ट्रांसफार्मर की इक्वेशन लगाएंगे जो कि असल में एनएस ओवर एनपी है इज इक्वल टू वीएस ओवर वीपी। लेकिन जो चीज मालूम करनी है, आसानी की खातिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वीएस क्योंकि मालूम करना है ओवर वीपी, एनएस डिवाइडेड बाय एनपी। वीएस की वैल्यू को हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो नीचे वाला जो प्राइमरी वोल्टेज है उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एनएस 100 होगा और एनपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। और प्राइमरी वोल्टेज हम इसके साथ लगा देंगे जो कि कितना हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज 20 को 100 के साथ क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाइड करेंगे। अब क्योंकि ये 3 जीरोस हैं, 1, 2 और 3, 2 के पीछे हम लोग डायरेक्ट 3 जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितने का आंसर आ जाएगा, सेकेंडरी वोल्टेज का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2000 वोल्ट। बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 15 चैप्टर के तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इस दफा उसने कहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी टर्न रेशो 100:1 और अल्टरनेटिंग वोल्टेज एम्पलीट्यूड जिसका 170 वोल्ट है is applied to the primary को अप्लाई किया गया। if the current in the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary voltage? सेकेंडरी कॉइल के अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, टर्न रेशो 100:1 है, तो लिहाजा स्टेप डाउन का मतलब है जो हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, लो के अंदर। तो प्राइमरी कॉइल की तादाद क्या होगी, इसमें ज्यादा और सेकेंडरी कॉइल की तादाद इसमें कम होगी। प्राइमरी का वोल्टेज उसने 170 दे दिया है, प्राइमरी का करंट 1 मिली एम्पेयर, हमने मिली को खत्म करके 10⁻³ एम्पेयर लिखा, और इसका सेकेंडरी का करंट हमने मालूम करना है। अब इसमें इनपुट पावर इज इक्वल टू आएगी आउटपुट पावर के, वो फार्मूला लगेगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, सेकेंडरी का वोल्टेज हमारे इस्तेमाल में आएगा। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर की इक्वेशन लगाएंगे, एनएस ओवर एनपी इज इक्वल टू वीएस डिवाइडेड बाय वीपी। लेकिन हम आसानी की खातिर, क्योंकि बच्चों हमने वीएस की वैल्यू को मालूम करना है, आसानी की खातिर इसको लेफ्ट साइड पे और इसको राइट साइड पे लिख देंगे। एनएस डिवाइडेड बाय एनपी, वीपी इसके साथ जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। एनएस सेकेंडरी चक्कर टर्न 1 है और प्राइमरी चक्कर 100, मल्टीप्लाइड कर देंगे 170 के साथ। तो 170 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो के साथ ये जीरो कैंसल हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 10, नीचे एक जीरो है, 10 पे तकसीम हो रहा है, एक जीरो है, तो हम एक हिस्से के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अगर नीचे 2 जीरो होती, 100 होता, तो हम 2 डिजिट के बाद, 2 हिस्सों के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देते। अगर नीचे 3 जीरो होती तो हम 3 के बाद। अब
इसी तरह से हमने क्योंकि सेकेंडरी का करंट मालूम करना है तो फार्मूला लगाएंगे, इनपुट पावर बराबर आएगी किसके, आउटपुट पावर के। अब क्योंकि सेकेंडरी करंट मालूम करना है, प्राइमरी पावर लिख लेंगे और सेकेंडरी पावर लिख लेंगे। आई एस बराबर आएगा वीपी आई पी डिवाइडेड बाय वी एस। प्राइमरी वोल्टेज 170, करंट प्राइमरी का 1 मिली एम्पेयर और सेकेंडरी का वोल्टेज अभी हमने निकाला है 1.7। अब आसान बनाने के लिए बगैर कैलकुलेटर का, ताकि इस्तेमाल कैलकुलेटर का ना हो, 10 टू पावर -3 को हम नीचे ले आएंगे, -3 को नीचे ले आएंगे तो वो तो किसका हो जाएगा, प्लस का। पहले उससे पहले इसका डेसिमल पॉइंट हमने खत्म कर दिया, 17 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस -3 की पावर को बच्चों नीचे ले आएंगे। जब नीचे ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और दूसरे बट्टे के अंदर जो तीसरी रकम होती है ऊपर जाके क्या करती है, मल्टीप्लाइड करती है। लिहाजा 170 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसको खत्म करेंगे पावर को तो 1000 के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 170 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 1000। तो करंट क्या आ जाएगा बच्चों, एक जीरो के साथ ये वाले जीरो कैंसल, इस जीरो के साथ इस जीरो कैंसल, तो 17 170 × 10 और नीचे 1000 आ गया। एक जीरो के साथ ये वाली जीरो कैंसल, इस जीरो के साथ ये 17 के साथ 17 डिवाइड हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10। तो सेकेंडरी का करंट बराबर आएगा 0.1 एम्पियर। इसका आंसर आ जाए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा न्यूमेरिकल नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया।